हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बेटा बहुत अच्छे होंगे और सही तरीके से काम कर रहे होंगे। बेटा हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करे थे, कुछ 4 क्वेश्चन करे थे किस पे, वर्क पर। हमने देखा था किस किस सिचुएशन में हम वर्क को कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा अब ये देखो, अपने पास एक क्वेश्चन है, अपने पास क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहा है जब एक सैटेलाइट है अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो उसका वर्क है, वो उसके वर्क के बारे में बताना है कि कितना वर्क रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो, जैसे ये अपने पास अर्थ है, ओके, और सैटेलाइट क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। सैटेलाइट का काम ही यही होता है। तो मान लो अगर ये अपने पास है, ये सैटेलाइट है, ठीक है, ये अपने पास चमगादड़ जैसा सैटेलाइट है, ठीक है। ये अपने पास मान लो सैटेलाइट है, ठीक है। अब सैटेलाइट क्या करता है, अपने अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, ऐसे 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 घूमता रहता है। ओके, चलो अब समझो। अब अगर इसके वर्क की बात करें हम, तो इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है। सबसे पहले अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या लगता है भैया, ग्रेविटी का लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। और किसी भी चीज को अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ में जो फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने का जो काम करता है, वो उस फोर्स का नाम होता है अपने पास सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम होता है उसका, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाना है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स तो आता नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स है, यहाँ पर ये जो फोर्स है ये ग्रेविटी का फोर्स है। ठीक है, तो नीचे क्या लग रहा होगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। किधर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब अगर ये यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर मान लो सैटेलाइट ये मान लो यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यहाँ पर है सैटेलाइट तो अपने पास इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यहाँ पर है सैटेलाइट तो अपने पास इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर है सैटेलाइट तो अपने पास इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमेशा किधर लगेगा, ये हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। ओके, अब समझो इसकी कहानी। फोर्स तो जैसे मान लो यहाँ पर नीचे लगेगा। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है तो जैसे मान लो जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होते हैं। मतलब समझो, जैसे मान लो यहाँ इधर ऐसे फोर्स तो इधर लग रहा है, वेलोसिटी मान लो ये है ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी हम दिखाएंगे वो इस पॉइंट की टेंजेंट पे लगेगी। इसकी टेंजेंट ये बना ली, इस डायरेक्शन वेलोसिटी है तो इस पॉइंट पर यहाँ इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी। और वेलोसिटी इधर है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगी, इसी डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो मतलब इधर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है ऑब्जेक्ट की और अपने पास फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच का, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का अपने पास एंगल हो गया। अब क्या, जब अपने पास वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वर्क क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। अगर कोस का अगर कोस थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो कोस जो 90 होता है, कोस 90 की वैल्यू होती है बेटा 0। ठीक है, तो अपने पास वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। अब तुम कहो मैडम यहाँ पर वर्क आ रहा है 0, यहाँ पर आ जाएगा तब इसका वर्क जरूर थोड़ी 0 आए। तो देखो यहाँ की कहानी समझो, यहाँ की कहानी समझेंगे तो अपने पास यहाँ पर सैटेलाइट है, सैटेलाइट यहाँ पर है। इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो जाएगी। फोर्स किधर लगेगा, फोर्स तो अब भी टेंजेंट इधर सेंटर की तरफ ही लग रहा है। अब भी एंगल कितना है, 90 है। यहाँ पर देखोगे तो बेटा ये सैटेलाइट डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलाउ
और फोर्स भी किधर लगेगा, सेंटर की तरफ। एंगल कितना हो जाएगा, 90। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो ये पूरे सर्कुलर पाथ में जो इसका एंगल रहेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, वो 90 ही रहेगा। तो वर्क भी इसका क्या रहेगा, 90। अब समझो इस चीज को कि कोई सैटेलाइट है, बेचारा सारे दिन रात बिना देखे समझे काटता रहता है चक्कर, लेकिन कोई पूछे तो काम कितना कर रहा है, भैया 0 वर्क कर रहा है वो। ठीक है, ये तो बेटा कहने की बात है। ठीक है, समझे। चलो अब देख आगे क्वेश्चन समझते हैं। क्यों सैटेलाइट का वर्क 0 होगा, क्योंकि दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल रहेगा वो क्या रहता है, 90 का रहता है। फोर्स 90, 0, तो अपने पास वर्क भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अच्छा, वर्क को हमने पढ़ा, वर्क का फॉर्मूला पढ़ा, वर्क की यूनिट पढ़ी। ठीक है, वर्क पे हमने कुछ क्वेश्चन भी करे। अब अपने पास इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जिसका नाम है एनर्जी। क्या है, एनर्जी। ओके, अब एनर्जी को समझते हैं। एनर्जी क्या होती है बेटा, अब मेरी बात समझो, एनर्जी होती क्या है। जैसे मान लो आप लोग खाना खाते हो और काम करते हो। एक बात समझो, अगर आप 3 दिन तक खाना ना खाओ तो क्या आप काम कर पाओगे, आप उठ भी पाओगे ढंग से, चल पाओगे, बोल दे तुम्हें थोड़ा सा भैया चलना, चल भी नहीं पाओगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि बेटा आपको खाना खाते हो तो उस चीज से एनर्जी मिलती है, और एनर्जी है आपके आपके बॉडी में एनर्जी है तो आप काम कर पाओगे। ठीक है, बिना एनर्जी के आप काम नहीं कर पाओगे। थोड़ी देर बाद अगर ऐसा कुछ बड़ा भारी काम कर रहे हो तो वह थक जाते हो, तो तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। ठीक है, डाउन हो जाती है तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। यही रिलेशन होता है वर्क एंड एनर्जी में। तो एनर्जी हो क्या गई, एनर्जी हो गई भैया कैपेबिलिटी टू डूइंग वर्क। एनर्जी नहीं है तो अपने पास वर्क भी नहीं है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट रुको।